अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कोचिंग माइंड्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्टार्टिंग चाइल्डहुड फ्लुएंसी ऑनसेट। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन दिस टॉपिक, व्हाट इज़ स्टार्टिंग, सिम्टम्स, कॉजेज़, कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट। ये वो चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो हम इस टॉपिक में आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज़ स्टार्टिंग। स्टार्टिंग है क्या? Stuttering, also called stammering or childhood onset fluency disorder, is a speech disorder that involves frequent and significant problems with normal fluency and flow of speech. People who stutter know what they want to say but have difficulty saying it. For example, they may repeat or prolong a word, a syllable, or a consonant or a vowel sound. Or they may pause during speech because they have reached a problematic word or sound. Stutting स्टैमरिंग भी कहलाती है और साइंटिफिकली या साइकोलॉजी में इसका जो नाम दिया जाता है वो है चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर। ये एक स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें फ्रीक्वेंट और सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स मौजूद होते हैं फ्लुएंसी और फ्लो ऑफ स्पीच को लेके, यानी कि लगातार एक बात नहीं हो सकती और ना फ्लुएंटली। जो लोग स्टटर करते हैं या हकलाते हैं उनको पता होता है कि उन्होंने क्या बोलना है, लेकिन उनको बोलने में मुश्किल होती है। जैसे कि वो एक लफ्ज़ को बार बार रिपीट करेंगे या लंबा करेंगे, या कोई भी सिलेबल या कॉन्सोनेंट या वावल साउंड होती हैं जो उनको प्रोनाउंस करने में उन्हें डिफ़िकल्टी होती है। और या फिर वो रुक रुक के बात करते हैं, या मतलब एक अगर बात कर रहे हैं तो उसमें लंबा पॉज करेंगे, रुकेंगे, कुछ देर की खामोशी। नेक्स्ट आ जाता है पिक्चर में अगर आप देखें तो लुक एट द बटरफ्लाई। अब लुक एट द बटरफ्लाई, इस पिक्चर में ये लड़की बटरफ्लाई के बारे में बताना चाहती है, लेकिन क्योंकि ये स्टटर कर रही है तो लुक में अगर आप देखें तो बहुत सारे ओ आपको नज़र आएंगे और एट के स्टार्ट में भी ए। अब ओ और ए क्या है? वॉवल साउंड्स हैं। बी जो है वो कॉन्सोनेंट हो जाता है। तो अब ये साउंड्स इनके लिए प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अब ये लुक में जो इतने सारे ओ आपको नज़र आ रहे हैं तो दैट मीन कि ये प्रोलॉन्ग कर रही है, प्रोलॉन्ग वर्ड्स हैं, प्रोलॉन्ग साउंड्स हैं। एट में भी। अब बी जो है, अगर नेक्स्ट देखें बटरफ्लाई, तो आपको बी नज़र आएंगे, यानी कि ये बटरफ्लाई जो वर्ड है ये प्रोनाउंस नहीं कर सक रही स्टार्ट से ही। नेक्स्ट अगर आप इसी के साथ बच्चा देखें तो वो यस इट्स ब्यूटीफुल, यानी कि उसने फ़ौरन से इस चीज़ को प्रोनाउंस कर लिया है, तो इसको मतलब डिफ़िकल्टी नहीं हुई। जबकि स्टटर जिसको डिसऑर्डर है स्टैमरिंग का या स्टटरिंग का, तो वो इसको प्रोनाउंस करने में काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। नेक्स्ट पिक्चर में अगर आप देखें तो ये एक लड़का और दो दिखाई गई हैं पिक्चर्स में। इसमें अब वो दिमाग में तो उसके आ रहा है कि आई विश इट वॉज़ नॉट सो हार्ड टू से पिज़्ज़ा, दैट्स व्हाट आई रियली वांट, कि काश इतना मुश्किल ना होता कि मेरे लिए ये पिज़्ज़ा वर्ड कहना, और मैं जो चाहता था वो मैं ले लेता। अब वो क्योंकि उसके लिए पिज़्ज़ा कहना मुश्किल है, उसमें वो स्टटर करता है, रुकता है, उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता पिज़्ज़ा वर्ड को, सो वो मैक्रोनी बोल रहा है। तो मैक्रोनी इज़ ईज़ियर फॉर हिम, कि वो आसानी से उसको प्रोनाउंस कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी तरफ, सिम्टम्स की तरफ आते हैं। सिम्टम्स क्या हैं या इसकी अलामात क्या हैं? अगर किसी को स्टटरिंग की डिसऑर्डर है या स्टैमरिंग का, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? स्टटरिंग साइंस एंड सिम्टम्स में इंक्लूड, इसमें शामिल हो सकती है ये जो साइंस या सिम्टम्स हैं इसमें शामिल हैं डिफ़िकल्टी स्टार्टिंग अ वर्ड, फ्रेज़ और सेंटेंस। मतलब इसमें वर्ड को स्टार्ट करना, फ्रेज़ या सेंटेंस, कुछ भी जो स्टार्टिंग है उनकी वो मुश्किल होती है। प्रोलॉन्ग अ वर्ड और साउंड्स विद इन अ वर्ड,
वर्ड और कुछ जो आवाज़ें हैं उनको प्रोलॉन्ग करना, लंबा करना। एक वर्ड के अंदर जो कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं या वर्ड्स ऐसे होते हैं या साउंड्स ऐसी होती हैं जिनको लंबा करके बोला जाता है। जैसे कि आपने अभी पीछे अगर आप थोड़ा सा वीडियो को करेंगे तो आप उसमें 2 पिक्चर्स देखेंगे, उनमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का। देन आ जाता है रिपीटेशन ऑफ साउंड, सिलेबल और वर्ड, कि एक साउंड, सिलेबल और वर्ड को बार बार रिपीट करके बोलना ताकि एक्चुअल वर्ड प्रोनाउंस हो सके। ब्रीफ साइलेंस फॉर सर्टन सिलेबल्स और वर्ड्स और पॉज विद इन अ वर्ड, या फिर ये कहलाते हैं ब्रोकन वर्ड। टूटे फूटे अल्फाज और कुछ देर की खामोशी, कुछ वर्ड्स के मतलब बोलने के दौरान कुछ देर के लिए पॉज जो लेना होता है या साइलेंस जो होती है मामूली सी, और उनको ब्रोकन वर्ड का नाम भी दिया जाता है, ये भी होता है। फिर नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड्स, कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स का एडिशन करते हैं, सच एज जैसे कि उसको एक वर्ड को जोड़ने के लिए या बोलने के लिए उसमें ये वर्ड डाल देते हैं ताकि वो नेक्स्ट वर्ड को मूव करने के मतलब जब नेक्स्ट वर्ड पे मूव करें तो वो उनके लिए आसानी हो, यानी कि वो एक उनका लिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। एक्सेस टेंशन, टाइटनेस और मूवमेंट ऑफ द फेस और अपर बॉडी टू प्रोड्यूस अ वर्ड, गैर ज़रूरी टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन उनके मसल्स में, अपर बॉडी या फेस में अगर आप देखेंगे तो मसल्स टेंस होंगे, मतलब अकड़ाव पैदा होता है, टाइटनेस आ जाती है जब वो फेस या अपर बॉडी को मूव कर रहे होते हैं कोई वर्ड बनाने के लिए या बोलने के लिए, तो ऐसा होगा। एंजाइटी अबाउट टॉकिंग, उनको हर वक्त ये एंजाइटी रहती है कि वो बात कैसे करें, बातों के लिए कि वो कैसे बोलेंगे। अगर वो मतलब किसी के सामने बोलेंगे तो वो स्टटर या स्टैमरिंग होगी तो वो बोलना उनके लिए मतलब अच्छा नहीं लगेगा उन्हें कि हम कैसे बात कर रहे हैं, उनको ख़ुद को महसूस होता है। लिमिटेड एबिलिटी टू इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट, उनकी एबिलिटी इतनी नहीं होती कि वो अच्छे तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, वो हर वक्त हिचकिचाते रहते हैं ऐसे लोगों से मिलने जुलने में, कम्युनिकेट करने में, सोसाइटी में आने जाने में, क्योंकि उनको ये डर होता है या इस बात की टेंशन होती है या फ्रस्ट्रेटिंग होती है ये सब चीज़ें कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते इफ़ेक्टिवली। नेक्स्ट आ जाता है द स्पीच डिफ़िकल्टीज़ ऑफ स्टटरिंग में भी कंपनीड बाय, यानी कि इसके जो मज़ीद कुछ और अलामात आपको अगर बताएं तो वो ये हैं कि रैपिड आई ब्लिंक्स, बार बार आँखों को झपकाना, रैपिडली होगा, तेज़ी से होगा। ट्रेमर्स ऑफ द लिप्स और जॉ, आपके जो जॉ है या लिप्स हैं वो कांपेंगे। फेशियल टिक्स, कुछ ऐसे तासुरात होंगे चेहरे पर बोलते हुए। हेड जर्क्स, सर को हिलाना या क्लेंचिंग फिस्ट कहते हैं, मुट्ठी को बंद करके ज़ोर देना या इस तरह से मसल्स को टाइट कर लेना। आगे आपके लिए एक इसमें मैंने चीज़ ऐड ये की है कि स्टटरिंग जो है वो तब ज़्यादा हो जाती है जब लोग खुशी के मौके पे होते हैं या थके हुए होते हैं या किसी दबाव के अंदर अंडर स्ट्रेस होंगे, या फिर जल्दी में या प्रेशर में, किसी भी काम की उनको जल्दी है, कोई प्रेशर है उनके ऊपर कि जल्दी करना है काम, तो उसमें ये स्टटरिंग जो है ये ज़्यादा हो जाती है। सिचुएशन सच एज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ ग्रुप और टॉकिंग ऑन द फ़ोन, और अगर ग्रुप के सामने, ज़्यादा लोगों के सामने बात करनी पड़ जाए या फ़ोन पे, तो उस टाइम पे ख़ास तौर पे ये लोग ज़्यादा स्टटर करते हैं बोलते हुए। और ये जो डिसऑर्डर है, मेल्स आर मच मोर लाइकली टू स्टटर दैन फीमेल्स आर, और ज़्यादा जो है ये मेल्स में होता है, मेल ज़्यादा स्टटर करते हैं फीमेल्स के निस्बत, ये रिसर्च है। इसकी जो कॉजेज़ आ जाते हैं, इसकी कॉजेज़ की तरफ देखते हैं तो कॉजेज़, इसकी जो वजूहात हैं कि किन वजहों से कौन कौन सी वजह हो सकती है ये एबनॉर्मेलिटी होने की या ये स्पीच डिसऑर्डर में होने में। तो पॉसिबल कॉजेज़ जो हैं वो ये हैं कि एबनॉर्मेलिटीज़ इन स्पीच मोटर कंट्रोल, यानी कि आपके कोई जो ब्रेन से रिलेटेड कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी है, आपके जो सोच रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं और दिमाग में जो चल रहा है उसकी टाइमिंग ऐसी नहीं है, आप सोच पहले रहे हैं, बोल बाद में रहे हैं, आपकी टाइमिंग मैच नहीं हो रही,
और ये सब केमिकल चेंजेस या मोटर चेंजेस या सेंसरी चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्रेन में जो आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट जेनेटिक्स आ जाती हैं इसमें कि जीन्स या जेनेटिक्स इसमें क्या किरदार अदा करती हैं इस एबनॉर्मेलिटी के लिए। तो उसमें यह है कि कुछ स्टटरिंग टेंड्स टू रन इन फैमिलीज़, कि ये फैमिली से आ रहा होता है। कि अगर कोई प्रीवियस आप हिस्ट्री अगर पेशेंट की पूछें तो उसमें आता है कि कोई फैमिली मेम्बर ऐसा था जिससे ये आगे ट्रांसफ़र हुआ बच्चे में या नेक्स्ट किसी जनरेशन में। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह ये इसी वजह से ही हो। जेनेटिक्स की वजह से ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे में अगर आ रहा है तो उसके पीछे कोई जेनेटिक की ही वजह है या इनहेरिटेड ही है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे के वालिदैन जो है वो डेफ एंड डम हों, लेकिन बच्चा सही बोल रहे होते हैं, वो सुनते भी ठीक हैं, बोलते भी ठीक हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि इनहेरिटेड हो, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है। और इसके मज़ीद कॉजेज़ की तरफ आते हैं। स्पीच फ्लुएंसी कैन बी डिसरप्टेड फ्रॉम कॉजेज़ अदर दैन डेवलपमेंटल स्टटरिंग, यानी कि डेवलपमेंटल स्टटरिंग यानी कि जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है जो हमने पीछे देखा है वो डेवलपमेंटल स्टटरिंग से रिलेटेड था, यानी कि डेवलपमेंटल के दौरान जो चीज़ें आ जाती हैं, डेवलपमेंट के दौरान जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है या बच्चा बड़ा हो रहा होता है इस दौरान। और उसके अलावा जो आ जाती हैं वो है अ स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और अदर देन ब्रेन डिसऑर्डर्स और अदर ब्रेन डिसऑर्डर्स कैन कॉज स्पीच दैट इज़ स्लो और हैज़ पॉज और रिपीटेड साउंड्स। यानी कि कोई ऐसी ब्रेन इंजरी, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जैसे कह लें, एक्सीडेंट या कुछ भी, या कोई और डिसऑर्डर ऐसा ब्रेन का, क्योंकि ब्रेन जो है वो मेन फंक्शन कर रहा होता है, हमारी बॉडी को मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र करता है। हम बोलते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम चलते फिरते, जो कुछ भी हम परफॉर्म कर रहे होते हैं डेली रूटीन में, हमारे काम हैं कुछ भी, वो ब्रेन की वजह से है। तो अगर हमारे ब्रेन में कुछ भी ख़राबी हो जाती है या कोई भी डिसऑर्डर है अगर ऐसा हमारा ब्रेन का, तो हमारी बोलने में भी उसकी हो सकती है प्रॉब्लम। तो ये भी एक वजह हो सकती है। और इनको न्यूरोजेनिक स्टटरिंग कहते हैं। न्यूरो से आपको ज़ाहिर हो रहा है कि ये ब्रेन से रिलेटेड ही है, तो न्यूरोजेनिक स्टटरिंग इसको कहा जाता है। कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आती हैं कि वो कॉम्प्लिकेशंस जो जिस बंदे को डिसऑर्डर है या जो पेशेंट है उसको जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फेस करना पड़ती हैं, तो वो आ जाती हैं कि प्रॉब्लम्स कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, दूसरों से कम्युनिकेट करने में मसला, बीइंग एंशियस अबाउट स्पीकिंग, हर टाइम उसको ये डर या खौफ कि मैंने बोलना कैसे है लोगों से, नॉट स्पीकिंग, या वो बोलते ही नहीं हैं, और या फिर ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करते हैं जहाँ उन्हें बोलना पड़े, यानी कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स या किसी महफिल में इस तरह बैठने से अवॉइड करते हैं। लॉस ऑफ सोशल, स्कूल और वर्क पार्टिसिपेशन एंड सक्सेस, और उनकी जो वर्क पार्टिसिपेशन होती है वो इससे जो है ना बहुत उसका लॉस होता है। उनकी सोशल जो लाइफ होती है या बच्चों की स्कूलिंग और जो उनकी को कामयाबियाँ हैं वो इस वजह से भी रुक जाती हैं क्योंकि वो आगे आके परफॉर्म नहीं कर सकते सही तरीके से, क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंस जो है वो उस तरह कम हो जाता है। बीइंग बुलिड और टीज्ड, या उनको तंग किया जाता है स्कूल में। अगर बच्चा आपका जा रहा है और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो उसको बच्चे तंग करेंगे, या व्हाटएवर, कहीं पे भी आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि बच्चे, कुछ बड़े भी होते हैं जो मतलब किसी न किसी तरह ऐसे सिचुएशन हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर लो सेल्फ़ इस्टीम, और उनकी लो सेल्फ़ इस्टीम उनकी बहुत लो होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंटल हेल्थ। पीपल हु स्टटर आर प्रोन टू डिप्रेशन एंड सोशल एंजाइटी, के जो लोग स्टटर करते हैं वो डिप्रेशन और सोशल एंजाइटी में मतलब उनका होता है, वो डिप्रेशन के भी में भी मुब्तला होते हैं और एंजाइटी भी उनको होती है। सोशल एंजाइटी की है कि वो लोगों में नहीं जा सकते, वो घबराते हैं लोगों के सामने जाते हुए। लास्ट में हमारा है जी ट्रीटमेंट। इसके लिए ट्रीटमेंट कौन कौन से ज़रूरी हैं या हम घर में या ख़ुद से जो प्रैक्टिस हम कर सकते हैं कुछ, वो है प्रैक्टिस स्पीकिंग स्लोली। आहिस्ता आहिस्ता बोलने की प्रैक्टिस करें, स्लो बोलें, ताकि आप
सही से वर्ड प्रोनाउंस कर सकें, या अगर आपका बच्चे को या किसी को भी प्रॉब्लम है तो आप उसके साथ इस चीज़ को प्रैक्टिस करें कि वो स्लो बोले। अवॉइड ट्रिगर वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स को अवॉइड करें जो स्टटरिंग का बायस है या जिसको बोलते हुए स्टटर करते हैं आप या आपका बच्चा करता है। नेक्स्ट आ जाता है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी इसके लिए ज़रूरी होती है। आप किसी भी अच्छे काउंसलिंग सेंटर में या साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं ताकि स्पीच थेरेपी हो और उससे बहुत अच्छा जो है इफ़ेक्ट आता है। स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह, और आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फेसबुक और इंस्टा की आईडी यूज़र नेम डाल दूँगी ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो इससे रिगार्डिंग तो आप मुझसे भी कर सकते हैं कांटेक्ट इनबॉक्स करके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना मत भूलें और मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।